देखो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होती है। आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो सब डिस्कस करते हैं। तो देखो आयनिक बॉन्ड मतलब क्या है। आयनिक बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड आयन के दो आयन के बीच में होते हैं, दो और तीन आयन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसके आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं। तो देखो आयन हम सब जानते हैं आयन क्या कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के आयन होते हैं, एक होती है पॉजिटिव आयन जिसका हम कहते हैं कैटायन, और दूसरे होती है नेगेटिव आयन जिसका हम कहते हैं एनायन। तो देखो कैटायन कैसे फॉर्म होती है। मान लीजिए ये एम है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो ये हो जाती है एम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कैटायन। और देखो जब कोई एनायन मान लीजिए एक्स माइनस जब इलेक्ट्रॉन ले लेती है, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागा यही इलेक्ट्रॉन ये एक्स ले लिया, एक्स लेने के बाद ये क्या हो गया एक्स माइनस हो गया, ये हो गया एनायन। और देखो ये जो एम प्लस और एक्स माइनस है ना, ये क्या है एम प्लस और एक्स माइनस, ये दोनों आपस में नजदीक आते हैं। नजदीक आने के बाद क्या होते हैं, ये एम प्लस हो गया और एक्स माइनस हो गया। और देखो इसके बीच में जो बॉन्ड होती है ना, इसके बीच में जो बॉन्ड मतलब क्या है, ये बॉन्ड क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। जो स्थिर तरीतिक होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑपरेट करती है। ये क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और यही हो गया क्या हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया। तो आयनिक बॉन्ड हो गया, ये कॉमन सा बात है। तो इसके हम नेचर और कैसे फॉर्म होते हैं हम डिटेल से देखते हैं। तो देखो तो सबसे पहले बात आती है जो आयनिक बॉन्ड कौन सा एटम के द्वारा होती है। देखो आप सब जानते हैं जो मेटल है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या है, उसका एक टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, मतलब क्या होते हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। इसीलिए वो जो एम है वो एम इजीली एम एन प्लस हो जाती है। मतलब क्या है वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एन क्या होती है, एन होती है 1 2 3 4, ऐसे इंटीजर 4 नहीं होती है, ये लिखने की बात है। 1 2 3 होती है, 4 भी होती है लेकिन पॉसिबिलिटी 4 5 भी होती है लेकिन उसका पॉसिबिलिटी कम होती है। तो देखो एम एन हो गया, ये हो गया। और एक होती है जो नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल जैसे देखो हेलोजन हो गया, हेलोजन हो गया, और O2 हो गया, N2 हो गया। हाँ ये सब जो है ना ये नॉन मेटल है, ये क्या है नॉन मेटल है। और एक इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब क्या है ये इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो जाती है एनायन हो जाती है, एनायन हो जाती है। और ये एनायन और कैटायन दोनों मिलकर ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है। तो देखो इसमें इससे एक बात होती है, जो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं वो उस आयन के क्या होती है बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए एक एटम इलेक्ट्रॉन देती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेती है। तो देखो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन उसी के द्वारा यहाँ समझाते हैं। देखो इसमें क्या है, ये जो सोडियम है, इस सोडियम के जो आउटर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो आउटर के जस्ट आगे का जो ऑर्बिटल है उसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब सोडियम त्याग देगा तो इसके जो आउटर ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और देखो ये जो क्लोरीन है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिटल में, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऑक्टेट भी पूर्ण हो जाएगा। तो इसी के कारण क्या होती है, देखो ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ये कैसे होती है, देखो ये जो सोडियम होगा ना, ये सोडियम क्या होती है, ये सोडियम प्लस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और इसी ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागा ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेती है, ये क्लोरीन ले लेती है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो गया Cl माइनस हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया,
आने के बाद ये माइनस हो गया। देखो और इस बार क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आपस में आएगा। आपस में आने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl फॉर्म करेगा। ये क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। और इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वही होती है आयनिक बॉन्ड। तो देखो ये सीधी सी बात है, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन त्यागती है और कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लेती है, ये दोनों प्रोसेस के एक पर्टिकुलर नाम है। जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करती है उसका कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसके कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो ये कैसे होती है, ये मान लीजिए M प्लस है, M प्लस है, इसके हम क्या देते हैं, एनर्जी देती है, डेली एनर्जी देती है। ये एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी देने के बाद क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी एटम के आयोनाइज कर देती है उसके आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये M प्लस हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये जो M है वो हीट एब्जॉर्ब किया थे, इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसके हम कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है। और देखो इसमें एक कंडीशन है, कि कंडीशन क्या है, ये जो M है इसके गैसियस कंडीशन में लेना पड़ेगा। और इसी के कारण ये जो M प्लस है ये भी गैस में होगा। तो गैसियस कंडीशन में एक सिंगल एटम के आयनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी सिंगल एटम के एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए मिनिमम जितने एनर्जी लगती है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसके बाद देखो हमने देखा जो क्लोरीन है वो क्लोरीन इसके भी गैस फॉर्म में ही लेती है, वो इलेक्ट्रॉन लेती है। तो इलेक्ट्रॉन लेना मतलब क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है। ये क्लोरीन माइनस हो गया, ये एनायन हो गया, और ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या है, भूखा है, भूखा है इलेक्ट्रॉन की, भूखा है, इलेक्ट्रॉन लेती है, इसकी एफिनिटी कहती है। ये हो गया क्लोरीन एटम। तो ये बात है, ये सब छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए, ये एग्जाम में आती है और ये कॉन्सेप्चुअल बात भी है। और देखो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक भी होती है। एक्चुअल में ये देखने के लिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एटम में आएगा क्या है, वो एनर्जी छोड़ देगा, छोड़ने के बाद वो एटम में घुसेगा, क्योंकि एटम के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आयोसाइड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में उसका एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होते हैं वो देखने के लिए लगते हैं, ये क्या है, ये एनर्जी छोड़ देगा मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन जो हम जो प्रैक्टिकल में देखते हैं ये एंडोथर्मिक भी होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है। लेकिन ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक ही होगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या है, एंडोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्प्शन। और एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। और क्या है, हीट प्रोडक्शन, हीट का जो प्रोडक्शन होती है। इसके एक्सो मतलब बाहर है, जो हीट बाहर आती है, और एंडो मतलब भीतर है, जो हीट भीतर मतलब सिस्टम के अंदर जाती है, वो एब्जॉर्प्शन होती है। ये सब छोटे छोटे बातें आप याद रखिए। देखो अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड के नेचर मतलब स्वरूप क्या होती है। देखो जो एक पॉजिटिव आयन हुआ, ये पॉजिटिव आयन के जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब 21 डायरेक्शन में अट्रैक्ट होती है। इसके बाद जब आती है तो हम देखते हैं ये चारों तरफ से इसके अट्रैक्शन होती है, इस तरफ, इस तरफ,
इस तरफ, ये चारों तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके मतलब क्या है, देखो जो आयनिक बॉन्ड होती है, जो एक मेटल आयन होती है, वो क्या होती है, वो कैटायन होती है। वो कैटायन क्या होती है, देखो वो कैटायन, और एक एनायन होती है, तो वो कैटायन क्या होती है, वो इस साइड में जो एनायन है उसके भी अट्रैक्ट करती है, इस साइड में जो एनायन होती है उसके भी अट्रैक्ट करती है, इस साइड में जो एनायन होती है उसके भी अट्रैक्ट करती है, इस साइड में जो एनायन होती है उसके भी अट्रैक्ट करते हैं, और इस बीच में जो आयन होते हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है, देखो ये कैटायन, उसके पास में एनायन का एक लेयर आती है, एक एनायन का लेयर आ गया। इसके बाद क्या हो, देखो ये जो कैटायन हुआ ना, ये कैटायन हो गया, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, एनायन के लेयर आ गया। देखो ये एनायन भी तो, इसके भी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चारों तरफ रहेगा। मतलब क्या, ये एक स्फीयर हो गया, ये एम के सेंटर करके एक स्फीयर बन गया। इसके बाद देखो ये, इसके बाद ये यहाँ क्या आएगा, एम प्लस आएगा, कैटायन आएगा। इसके बाद ये यहाँ से भी एम प्लस आएगा, यहाँ से भी एम प्लस आएगा, यहाँ से भी एम प्लस आएगा। मतलब क्या, चारों तरफ एक कैटायन के लेयर, एक कैटायन था, उसके बाद एनायन के लेयर, इसके बाद क्या है, और एक कैटायन के लेयर आ गया। मतलब चारों तरफ क्या है, कैटायन कैटायन है, इसके बाद एनायन है, एक प्लस है, इसके बाद ये नेगेटिव का स्फीयर है, इसके बाद ये पॉजिटिव का स्फीयर है, ऐसे रहती है। तो इसके कारण क्या होती है, देखो इसके कारण ये होती है, ये जो एटम होती है, ये आयन होती है, ये टाइटली फिट होती है, बहुत टाइटली फिट होती है। और टाइटली फिट होने के कारण क्या होते हैं, इसके जो कंपाउंड होती है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड होती है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो हम ये जो प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो देखो इसकी प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, क्या होती है, देखो ये आप समझ गया। तो यदि आप नहीं समझे तो वीडियो इस पर दोबारा देखिए, समझ जाओगे, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखो आयनिक बॉन्ड मतलब क्या है, पहले उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसका कोई डायरेक्शनल नहीं है, वो चारों तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब वो चारों तरफ भी फॉर्म होती है। तो इसीलिए इसका कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल। क्या है, ओमनी डायरेक्शनल। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ये ठीक लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, ये ओमनी डायरेक्शनल है। इसके बाद क्या है, ये जो कंपाउंड होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया। और देखो ये तो आयनिक कंपाउंड मतलब क्या, आयन के द्वारा गठित होते हैं, आयनिक बॉन्ड तो आयन की होगा। तो आयनिक कंपाउंड जो होती है उसके और एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, वो जो आयनिक कंपाउंड है वो डिसॉल्व करती है, डिसॉल्व करते हैं पोलर सॉल्वेंट के, पोलर सॉल्वेंट से। मतलब जिस सॉल्वेंट में पोलरिटी है, जैसे ये पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं, जैसे H2O, वाटर हो गया, ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और एक होती है जो आयनिक कंपाउंड होती है, वो आयन के द्वारा गठित होती है। इसके कारण क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड के जो आयन क्या है उसका मूवेबिलिटी नहीं है, इसीलिए उसका लिक्विड स्टेट में और इन सॉल्यूशन, और इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, और कहाँ, और लिक्विड स्टेट में और सॉल्यूशन में। देखो आयनिक कंपाउंड जो होती है वो, उसमें क्या होते हैं, एक कैटायन के लेयर होते हैं, उसके बाद और एनायन के लेयर होते हैं, उसके बाद और कैटायन के लेयर होते हैं, ऐसे वो फॉर्म करते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, देखो उसमें एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर आती है। जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आयन के जो रेडियस है, मतलब कैटायन और एनायन के जो रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उसका चार्ज क्या है, उसका
चार्ज देखो, चार्ज और रेडियस इसके ऊपर निर्भर करते होते हैं चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी जैसे होती है उसका अट्रैक्शन फोर्स भी बदल जाती है। इसीलिए क्या है, वो जो चार्ज है उसका रेडियस है, इसी के ऊपर उसका निर्भर करते वो अट्रैक्शन कैसे होगा। तो वो अट्रैक्शन के अनुसार क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप होती है। जैसे ये एक जियोमेट्रिकल शेप हो गया, ये एक जियोमेट्रिकल शेप हो गया, इसमें क्या होगा, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। देखो ये एक जियोमेट्रिकल शेप हो गया, ये एक जियोमेट्रिकल शेप हो गया। देखो ये एक जियोमेट्रिकल शेप हो गया, ऐसे एक जियोमेट्रिकल शेप में आती है। तो हम NaCl के जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं, उसका जो जियोमेट्री है वो कैसे होती है। देखो ये है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। देखो ये क्लोरीन एटम है, ये ग्रीन वाला क्लोरीन है, और ब्लैक जो है छोटा है वो सोडियम आयन है। तो देखो एक क्लोरीन है, ये सोडियम है, एक क्लोरीन है, ये सोडियम है, एक क्लोरीन है, ये एक सोडियम है, इसके चारों तरफ क्लोरीन है। ये एक क्या है, एक यूनिट का स्ट्रक्चर है। ऐसे इसके बाद और एक रिपीटेड सेम यूनिट इसके ऊपर लगेगा, इसके पास लगेगा, इसके पास लगेगा, इस साइड में, उस साइड में, चारों तरफ में सेम तरह पे यूनिट है बिल्ड होकर सोडियम क्लोराइड के जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड होती है। ये एक क्रिस्टल होती है। आप क्लास 12 में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये एक यूनिट स्ट्रक्चर होती है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर जो होती है ये तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा था अब तक जो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ये आकर एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके ये क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। देखो ये सॉलिड हो गया, क्या हो गया, ये गैस था, ये गैस था। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सॉलिड है। तो ये जो गैस से जो सॉलिड हो रहा है, ये इसके ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है इसके कहते हैं क्रिस्टल। ये क्या है, एक क्रिस्टल है। तो एक क्रिस्टल होने के कारण क्या है, इसका स्टेबिलिटी बहुत हाई है। ये इसका स्टेबिलिटी बहुत हाई है। और ये जो सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन से जो सोडियम क्लोराइड होती है, इसके अंदर जो एनर्जी जो लिबरेट होती है उसके कहते हैं, इस ये जो एनर्जी है ये क्या है, ये एनर्जी है, ये क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, ये क्रिस्टल हो रहा है, इसके कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी सेम ही है क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी के, लेकिन उल्टा होते हैं। लैटिस एनर्जी होती है जो ये मॉलिक्यूल ऑफ एक क्रिस्टल के एक मॉलिक्यूल है, वो क्रिस्टल है, उसके रेस्पेक्टिव जो आयन है उसके ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे है, वो गैसियस में है। एक गैसियस आयन में जो आया, इसमें जो हीट हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो सॉलिड है, इसकी गैस में जाने के लिए हमें इसकी एनर्जी देना होगा, एनर्जी सप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करना है। तो वो जो एनर्जी हम देते हैं उसके हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के कारण देखो, लैटिस एनर्जी के कारण एक क्रिस्टल बहुत स्टेबल होते हैं, और इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक एनर्जी हो सकती है, इसकी एनर्जी हमें देना पड़े, किंतु फिर भी ये क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। किंतु क्योंकि ये जो लैटिस एनर्जी होती है और जो क्रिस्टल फॉर्मेशन का जो एनर्जी है ये हमेशा नेगेटिव होती है, और बहुत हाई नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, ये एनर्जी रिलीज कर देता है, और कोई सिस्टम जब एनर्जी रिलीज करेगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, देखो वो हाँ पहले वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी, उसका दोनों के ऐड करके पॉजिटिव हो भी जाए, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करे, फिर भी क्रिस्टल फॉर्म होती है। क्योंकि ये जो क्रिस्टल फॉर्म होने के समय जो एनर्जी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है वो जब लिबरेट होती है वो बहुत ही नेगेटिव होती है, और वो नेगेटिव इतने ज़्यादा होते हैं कि वो पहले दोनों के ओवरकम करके ये नेगेटिव देते हैं। इसीलिए इसका जो एनर्जी है इसका स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है।
इसके कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के डेफिनेशन हम देखते हैं। तो देखो लैटिस एनर्जी के डेफिनेशन क्या होती है। देखो लैटिस एनर्जी क्या है। लैटिस एनर्जी मीन्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट। मतलब क्या है, देखो ये जो NaCl है, NaCl के 1 मोल सॉलिड, ये सॉलिड हो गया, 1 मोल हो गया, इसके कंप्लीटली सेपरेट करते हैं किससे नहीं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सोडियम और क्लोराइड, ये आयन है, ये सोडियम आयन और क्लोराइड है, इन दोनों के किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो मतलब क्या है, देखो Na प्लस गैस हो गया और क्लोरीन माइनस गैस हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, 788 किलोजूल मोल इनवर्स। मतलब इतनी एनर्जी जब हम ये सोडियम क्लोराइड के देते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाती है। तो इसके कहते हैं लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी मतलब कि जो इसके मतलब क्या है, जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब फॉर्म होती है तो इस अमाउंट एनर्जी तो रिलीज कर देती है। ये अमाउंट एनर्जी जब देखो, जब सोडियम क्लोराइड जब फॉर्मेशन कराती है तो क्या है, दोनों गैसियस है, गैसियस। तो जो गैसियस से कराती है Na प्लस G और क्लोरीन माइनस G, ये क्या है, ये NaCl सॉलिड होती है, NaCl सॉलिड होती है। और ये क्या है, ये इतने एनर्जी इसके छोड़ देती है, 788 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी छोड़ देती है। इसीलिए इसका क्या है, जो क्रिस्टल है इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। तो इसके लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसके बाद हम अगले जो है वो सब डिस्कस करते हैं।